भागलपुर बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का भागलपुर में भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर भागलपुर सर्किट हाउस में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं से संवाद किया और उन्हें शिक्षा, समता और उद्यमिता के महत्व को समझाते हुए प्रेरित किया। विकास वैभव ने अपने संबोधन में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि हम सब मिलकर बिहार को प्रेरित कर सकते हैं। जरूरत है एक सकारात्मक सोच और साझा प्रयास की। उनके भागलपुर पहुंचते ही लेट्स इंस्पायर बिहार के सैकड़ों युवा युवतियां उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। उनका पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और मेमोंटो देकर भावभीनी स्वागत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी और लेट्स इंस्पायर बिहार के सदस्य भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी। भागलपुर से चंदन पांडे। 15% के दर से भी हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 10,000 रुपये और एक दशक बाद केवल 20,000 रुपये। अब देख पाएंगे कि जितने भारत के अधिकांश राज्य हैं, यदि 10 साल भी हम बिहार को 15% से विकसित कर पाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, यदि नेतृत्व का चयन करना हो किसी व्यक्ति को, तो ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं। उसके मन में एक ही भाव होता है कि व्यक्ति मेरे जाति का है कि नहीं। तो ऐसे समाज में यदि हमको बढ़ना है, वो भी 15% से बढ़ते हैं, तो भी 10 साल बाद बाकी राज्यों से हम पीछे ही रहेंगे। आज यदि व्यक्ति बिहार में 5,000 कमाता है और दिल्ली में 38,000 कमाता है, तो निश्चित सी बात है व्यक्ति दिल्ली की ओर आकर्षित होगा। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में जो अर्थव्यवस्था है, उसमें एक ऐसी क्रांति आ सके जिससे कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। और ये तभी संभव जब लोगों का सहयोग मिलेगा। जाति, संप्रदाय, इन बंधनों से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए सोचेंगे, सही विजन के साथ उद्यमिता की क्रांति के लिए प्रयास करेंगे, और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। इसलिए एक व्यापक बृहत अभियान में जो सामाजिक है, बिहार के हित में है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, सभी का सहयोग चाहता हूँ। भागलपुर में हूँ, भागलपुर वासियों से विशेष स्नेह है, प्रसन्नता है कि टीएनबी कॉलेज ने इसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, जिसमें कि अनेक युवाओं को आज ट्रेनिंग दी गई है। हमारी आकांक्षा है कि अनेक युवा इसमें आगे नेतृत्व करें, कुछ नए स्टार्टअप्स लगाएं, और समाज से भी आकांक्षा है कि लोग इसमें उनका सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, और जब भी आवश्यक हो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। भागलपुर वासियों के लिए कुछ संदेश? देखिए, भागलपुर वासियों से तो जुड़ा सदैव बना रहा है। इस अभियान को और शक्ति दें, क्योंकि अभियान किसी विकास वैभव का नहीं, बिहार के ही संदेशों को लेकर चल रहा हूँ। कहता रहा हूँ कि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी था, तो कारण हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी। जातियाँ उस प्राचीन बिहार में भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद रहा होता जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, तो मगध में कभी नंद वंश का उदय तो होता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग वाले व्यक्ति शासक बन सके, हमारे पूर्वजों की महानता थी। ऐसा जातिवाद होता तो आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली तो कभी स्थापना हो ही नहीं सकती थी। 7,707 गणराजा अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जातियों से मिलकर अपने गणाधिपति का चयन करते थे। ये हमारा इतिहास है, जो बताता है कैसे हम व्यक्ति को व्यक्ति से हर भेदभाव से परे जोड़ना सीख चुके थे उस प्राचीन काल में। महिलाओं की बात करें तो गार्गी प्रतिनिधि हैं उन प्राचीन महिलाओं के विचार की, जो सबसे बड़े विद्वान को भी चुनौती देने की क्षमता रखती थी। तो आज बिहार की महिलाओं को तो पूरे राष्ट्र का नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन इसलिए करना चाहिए कि प्राचीन काल में जब कल्पना नहीं थी हम कर रहे थे, तो बहुत स्पष्ट सी बात है, तब यदि कर सकते थे। भागलपुर में चंपानगर के अवशेष हैं, जिसको बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। मैं तो बड़ा प्रेरित होता हूँ जब सुनता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे चंपा के नाम से वियतनाम 1500 वर्षों तक जाना गया। ऐसी अद्भुत प्रेरणा जिस भूमि में विद्यमान हो, जिस विक्रमशिला के एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 साल पहले सोना दान दिया हो, उस भूमि को आगे देखने की आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन काल में ही जो हम अर्जित कर चुके थे, उससे बहुत आगे तब बढ़ सकेंगे जब उन भावों को लेकर हम चल सकेंगे। उसी प्राचीन दृष्टि को लेकर चलना है। ये कोई मेरा अभियान नहीं है। हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार आगे बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े? स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया, 15% से भी बढ़ते हैं तो भी पलायन को तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक एक बड़ी क्रांति नहीं लाते, और इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। इसमें केवल एक व्यक्ति, एक अभियान नहीं, हर गांव के हर जन को जोड़ना होगा। और इसी प्रयास में इसलिए लगे हैं क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो इस अभियान में हर प्रखंड में, हर पंचायत में अच्छे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। पिछले दिनों पटना के बापू सभागार में भी कार्यक्रम हुआ था। भागलपुर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, और पूरे बिहार से हजारों लोग, लगभग 10,000 से अधिक तो उसकी संख्या अनुमानित थी, जिन लोगों ने संकल्प लिया कि हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अंशदान करेंगे।
हर जाति हर संप्रदाय के व्यक्ति थे, लेकिन कोई अपने जाति या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यही नए बिहार की श्रृंखला का निर्माण करेगी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। प्राचीन वेदांत के संदेशों को लेकर हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं।